Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafkat Mahmood Yusufzai, and today we will discuss about a new topic, and this topic also pertains to Companies Act 2017. In this topic we will discuss about the concept of limited liability. लेकिन limited liability को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी कि आरओसी के पास रजिस्टर्ड करवा देते हैं तो एक कंपनी बन जाती है। और जब कंपनी बन जाती है तो कंपनी और उसके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक पर्दा लग जाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट वेल। मतलब कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है और उसके जो मेंबर्स हैं वो नेचुरल पर्सन्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये रिप्रेजेंट किया है कि यह कंपनी है और ये उसके मेंबर्स हैं, तो ये जो पर्दा है इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट वेल। इस पर्दे को हम कहते हैं कॉर्पोरेट वेल। ये पर्दा मुझे और आप लोगों को नजर नहीं आता, मगर ये पर्दा जो है कानून को नजर आता है, इसलिए कानून ने उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया है कि इस पर्दे का नाम है कॉर्पोरेट वेल। इस पर्दे का क्या काम यह है कि ये मेंबर्स को जो है वो उसके कंपनी और मेंबर्स के दरमियान जो है एक सेपरेटर है, ठीक है, यानी कि मेंबर्स और कंपनी को अलग अलग कर देता है। तो इसी वजह से जो है कंपनी की जो है ऑब्लिगेशंस, कंपनी के अपने ऑब्लिगेशंस है, कंपनी की लायबिलिटीज अपनी है, और इसी तरीके से मेंबर्स जो है वो लायबिल नहीं है कंपनी के लिए, यानी कि मेंबर्स की अपनी लायबिलिटी है और उनके जो है अपने ऑब्लिगेशंस हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी और मेंबर्स, ठीक है, कंपनी के अपना ऑब्लिगेशंस है, कंपनी की जो है अपनी लायबिलिटी है, और इसी तरीके से मेंबर्स के जो है अपने ऑब्लिगेशंस है और मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो अलग है, और इस पर्दे को हम कहते हैं कॉर्पोरेट वेल। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मकसद है। लिमिटेड लायबिलिटी अक्सर हमने कंपनी के नाम के आखिर में देखा होगा कि अक्सर लिखा होता है कि XYZ कंपनी लिमिटेड, या अक्सर लिखा होता है कि XYZ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। तो लिमिटेड का मतलब क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली ये जो लिमिटेड लिखा होता है, नाम कंपनी के नाम के आखिर में जो लिमिटेड लिखा होता है, जैसे कि मतलब कि ये कंपनी का नाम है, सपोज कीजिए कि ये कंपनी का नाम है और इस कंपनी के आखिर में ये लफ्ज जो लिखा है लिमिटेड, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है? हरगिज नहीं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी में जो शेयर्स होल्डर हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इस कंपनी में और उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं इस कंपनी के, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, शेयर्स होल्डर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। सपोज कीजिएगा कि इस कंपनी में फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने इस कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं और एक शेयर्स की जो कीमत है वो है मतलब एक शेयर की जो कीमत है वो है 10 रुपए। अब मिस्टर ए ने क्या किया है कि मिस्टर ए ने इस कंपनी में फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि मिस्टर ए ने इस कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं 1000 शेयर्स खरीदे हैं, और इसी तरीके से जो है ये तकरीबन 10,000 रुपए बन जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से और जो है शेयर्स होल्डर भी हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि इसी तरीके से मिस्टर बी ने भी खरीदे हैं, मिस्टर सी ने भी खरीदे हैं। अब ये कंपनी, अगर कंपनी आउटसाइड क्रेडिटर से लोन लेती है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने आउटसाइड क्रेडिटर से लोन लिया और वो है फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि 20,000 रुपीस जो है ये कंपनी ने आउटसाइड क्रेडिटर से लोन लिया। अब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी जो है वो खसारे में रह जाए, यानी कि कंपनी जो है वो नुकसानात शुरू कर दें, तो जो ये क्रेडिटर्स होते हैं इनको तो अपने पैसों की फिक्र रहती है कि भाई हमने तो इस कंपनी को जो है वो मतलब हमने इस कंपनी को लोन दिया है। तो जब इसी वास्ते जब कंपनी खसारे में रह जाती है या कंपनी नुकसानात शुरू कर देती है तो कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उसको हम लिक्विडेट कर देते हैं,
ठीक है, कंपनी के एसेट्स को हम बेच देते हैं और जो कंपनी के एसेट्स से हमें वैल्यू मिलती है, फॉर एग्जांपल कि अगर यहां पर या इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनी के जब एसेट्स बेच दिए गए हैं तो हमें 15,000 रुपीज मिले। कंपनी के एसेट्स को बेचकर हमें कितने मिले? 15,000 रुपीज। अब ये जो और कंपनी पे लायबिलिटी है 20,000, यानी कि कंपनी पे जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई है कंपनी के एसेट्स पे, तो इसलिए हमने कंपनी के जो एसेट्स है वो हमने लिक्विडेट कर दिए। और जैसे हमने कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट कर दिए तो ये जो शेयर होल्डर हैं, ये जो शेयर होल्डर है ये मिस्टर ए, इसकी लायबिलिटी सिर्फ 10,000 तक ही रहेगी। यानी कि इन्होंने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे कंपनी में, तो इसकी लायबिलिटी 10,000 रुपए तक ही रहेगी। और ये जो 15,000 रुपीज आफ्टर लिक्विडेशन हमें मिले, ये पैसे हम दे देंगे आउटसाइड क्रेडिटर को। अब क्रेडिटर जो है वो ये नहीं कर सकते हैं कि मिस्टर ए को जो है वो बोलें, ये जो आउटसाइड क्रेडिटर है ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मिस्टर ए को बोलें कि भाई हमें 5,000 रुपए अब आप दोगे। क्यों? इन्होंने जो लोन दिया था वो मिस्टर ए को तोड़ी दिया था। उन्होंने तो मिस्टर ए को लोन नहीं दिया था, उन्होंने लोन दिया था कंपनी को। अब कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई। कंपनी क्या हो गई? इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गई है। अब कंपनी के पास और कुछ है नहीं तो क्या दें? जैसा कि अगर एक शख्स दूसरे शख्स को कुछ कर्ज दें, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी सिचुएशन में वो पैसे दे दे किसी दूसरे शख्स को, और बाद में वो जिस शख्स को पैसे दिए गए हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट मेरा मतलब ये है कि जब कोर्ट उसको डिक्लेयर कर दे कि ये शख्स जो है ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, ठीक है, तो वहां पर जो क्रेडिटर होगा उसको फिर पैसे नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए और कंपनी के एसेट्स बेच जाए, और जिससे एसेट्स बेचने से जो पैसे हमें मिलते हैं वो सबसे पहले हम देते हैं क्रेडिटर को, ठीक है। अगर क्रेडिटर सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को हम देंगे, और अगर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं होगा तो सबसे पहले हम सिक्योर्ड क्रेडिटर को देंगे, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देंगे। तो इसी तरीके से जो मिस्टर ए ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे XYZ कंपनी लिमिटेड में, तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है 10,000 तक, सिर्फ 10,000 तक लिमिटेड है। यानी कि मिस्टर ए जो है वो मजीद जो 5,000 रुपए रह गए हैं, क्रेडिटर्स के रह गए हैं कंपनी पर, वो मिस्टर ए की लायबिलिटी नहीं है कि वो क्रेडिटर को दे दें, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी कि जिस कंपनी में हम शेयर्स खरीद लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिक कंसेप्ट ये है कि मेंबर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, 10,000 तक मेंबर की लायबिलिटी होगी। यानी मैंने जितने पैसे कंपनी में इन्वेस्ट किए होंगे तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ उन्हीं पैसों तक है जितने मैंने इन्वेस्ट किए। फॉर एग्जांपल मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो मैं 2 लाख रुपए को दूंगा अगर कंपनी दिवालिया बन गई तो। अब यहां पे दूसरी कंपनी हमारे पास है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है, और या हम कह देते हैं कि ऐसी कंपनी है जो कि फॉर एग्जांपल हेल्थ के बारे में जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्या होता है कि मेंबर्स जो होते हैं वो गारंटी देते हैं कंपनी को कि अगर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, अगर ये कंपनी लिक्विडेट, मतलब जब आप इस कंपनी को खत्म करोगे, लिक्विडेट करोगे, इसके एसेट्स को लिक्विडेट करोगे, अगर इस कंपनी पर कोई लायबिलिटी आई तो उस लायबिलिटी से जो है मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। इसी तरीके से दूसरा मेंबर बोलता है कि अगर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन लायबिलिटी बढ़ जाए कंपनी के एसेट्स पर तो उस लायबिलिटी में से जो है मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा। इसी तरीके से जो है तीसरा शख्स भी बोल सकता है, चौथा शख्स भी बोल सकता है। तो हम उस कंपनी को कहते हैं कि ये जो कंपनी है ये लिमिटेड बाय गारंटी है, यानी कि मेंबर्स ने गारंटी दी है कि यहां पे जो है हम कहते हैं कि मेंबर्स ने गारंटी दी है कि अगर लायबिलिटी बढ़ जाए कंपनी के एसेट्स पर तो उस टाइम जो है जितनी लायबिलिटी होगी उस लायबिलिटी में से मैं 5 लाख रुपए दूंगा। तो इसको हम कहते हैं
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड टाइप ऑफ कंपनी इज अनलिमिटेड कंपनी। हम यहां पर सपोज कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कंपनी लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये अनलिमिटेड कंपनी है, और जब कंपनी के एसेट्स बेच दिए गए तो उससे हमें मिले 15,000 रुपीज। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो मिस्टर ए है, जो कि शेयर होल्डर है इस कंपनी के, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मजीद ये 5,000 रुपए जो है ये फिर मिस्टर ए ही देगा। ठीक है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी में जितना आपने इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट तक आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा जितना इन्वेस्टमेंट आपने की है वो आप खो दोगे। ठीक है, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने 50,000 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, लिहाजा जो है मुझे 50,000 रुपए वापस मिलने चाहिए, आप ये नहीं कह सकते। इसी तरीके से यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी में जितना आपने इन्वेस्ट कर दिए वो आप खो दोगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, अगर लायबिलिटी बढ़ जाए कंपनी के एसेट्स पे। अब यहां पे जो अनलिमिटेड कंपनी है, फॉर एग्जांपल 15,000 रुपए हमें मिले थे एसेट्स को बेचने, कंपनी के एसेट्स के बेचने के बाद हमें मिले हैं 15,000। तो अब यहां पर क्रेडिटर्स, आउटसाइड क्रेडिटर्स के कितने हैं, आउटसाइड क्रेडिटर्स के हैं 20,000, लिहाजा ये 5,000 रुपए जो है ये फिर शेयर होल्डर्स देंगे, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी उनको क्यों नहीं बेचनी पड़े। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। तो ये है लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।